Hi everyone, welcome to Antara Squad. So this is the video where I talk about the NTA Net Sociology December 2024 and which questions have to be challenged. I have discussed the full paper with all of you yesterday. So आज मैं आपको मेरा final version बताऊंगी after going through all the questions that you said could be challenged and of course जो भी questions का मैं आपको बताने वाली हूँ कि challenge लायक है. I will also give you people the proof on Telegram. So for that, the first step is to join my Telegram channel Antara Squad जहाँ पे सारी important informations आपको मिलती हैं. इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं that Telegram में बहुत सारे free materials मैंने last हफ्ते ही Google Drive में upload किया है. So please utilize that. Also, my new batch has started for 2025 exams. February 5th तक 50% ऑफ है. जो भी स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, this is my referral code Antarachak and you can use it and join the course. Now coming to the questions that you people have said should be challenged etc. सबसे पहले तो पेपर 1 का जो ये क्वेश्चन था 519 जिसमें कुछ इंडियन थिंकर्स को हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी में आप लोगों को डालना था. अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने यहाँ पे सारे ईयर्स भी मेंशन कर दिए हैं. चाणक्य 375 बीसी, चैतन्य 1486, आर्यभट्ट 476 एडी, कबीर 1398, गुरु नानक 1469. इसका आंसर जो इन लोगों ने दिया था वो था नंबर 1, दैट इज ABCDE. जबकि हमें दिख रहा है कि ये बिल्कुल भी इस फॉर्मेट में नहीं है इनके हिस्टोरिकल बर्थ ईयर्स. इनफैक्ट अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले आएंगे चाणक्य, सो ए सबसे पहले आएगा. उसके बाद आना चाहिए था आर्यभट्ट, दैट इज सी. उसके बाद यू शुड बी हैविंग कबीर, दैट इज डी. एंड देन यू शुड हैव गुरु नानक नंबर ई. और लास्ट में आना चाहिए था चैतन्य, दैट इज नंबर बी. सो ACDEB शुड हैव बीन द कोड्स और इनमें से कोई भी वो सही नहीं है. सो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं. ये क्वेश्चन बिल्कुल कैंसिल होगा. इनके बर्थ ईयर्स वगैरह क्या है ऑफ कोर्स ये हम इंटरनेट से भी देख के PDF के फॉर्मेट में मैं आप लोगों को दे सकूंगी टेलीग्राम में. उसके बाद वाला क्वेश्चन जो आप लोगों ने रेज किया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल वाला क्वेश्चन था जिसका कोड था 518. I have searched all the possible sources on which particular article talks about कि आप किसी भी स्टेट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिलीजन, कास्ट या लैंग्वेज यानी कि किसी भी तरीके के माइनॉरिटी के बेसिस पे आप एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते. इसका आंसर जो इन लोगों ने दिया था वो था आर्टिकल 18. But as per whatever sources I have searched and I have also attached it here, technically इसका correct answer article 29 होना चाहिए था. Because article 29 clearly इसके बारे में कहता है. Clearly देखो ये बिल्कुल constitution से लिया हुआ sentence है. No citizen should be denied admission into any educational institution maintained by state on the basis of religion, race, caste, language or any of them. But हमारे options में तो 29 नहीं था, जिसके वजह से हम आर्टिकल 30 के बारे में देखते हैं, which is a continuation of that article, जहाँ पे minorities को ये right दी जाती है कि आप establish कर सकते हैं educational institutions. Yes? सो यहाँ पे लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात एक्सटेंड होते हुए हमें दिखाई देती है. सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बाकी ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं. टेक्निकली आर्टिकल 29 होना चाहिए था, but since 29 हमारा नहीं है, maybe we can go ahead with the nearest option, that is article 30. but अगर आप इसको बिल्कुल कैंसिल ही करवाना चाहते हो वो भी हम कर सकते हैं, because अगर आप ध्यान से देखो ये बिल्कुल आर्टिकल 29 की स्टेटमेंट है जो कि नहीं है यहाँ पे. so this also should be challenged. इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पेपर 1 से 491 वाला बोला था, डाउट है इसमें कि चैलेंज करना लायक है कि नहीं, जो कि एक मैच द फॉलोइंग था, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इन्होंने दिया है वो है नंबर डी. और यहाँ पे सारे ऑप्शन सही से मैच्ड है क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट्स एक किताब से लिया गया है जो कि एक रिसर्च मेथोडोलॉजी की किताब है और मैंने यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स को डाल भी दिया है. स्टीफनसन ने यूज किया था या फिर सबसे पहले QST या फिर ये जो मेथड है सॉर्ट टेक्निक, इस चीज को दिया था. सो दिस इज करेक्ट.
हर्बर्ट ब्लूमर तो नहीं, लेकिन बल्मर बोल के एक इंसान ने ये स्टेटमेंट दिया था, सोशियोलॉजिकल रिसर्च वाला जो स्टेटमेंट है। ऑफ कोर्स ये एक तरीके का स्पेलिंग मिस्टेक की तरह ये मानेंगे, सो आई एम प्रीटी श्योर दे विल नॉट करेक्ट इट। टॉम बार्न्स की ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, टू क्वालिफाई एज अ केस स्टडी इट मस्ट बी अ बाउंडेड सिस्टम। और लुनबर्ग की भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, विच ड्रॉज पैरेलल बिटवीन सोशल रिसर्च प्रोसेस एंड साइंटिफिक प्रोसेस। तो उसके हिसाब से जो यहाँ पे ऑप्शन डी हमें दिया था वो बिल्कुल सही है। A is equal to 3, then you have B is equal to 1, सोशियोलॉजिकल रिसर्च वाला ब्लूमा एंड शॉर्ट स्केल वाला विलियम स्टीफेंसन। तो इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट वाला आप लोगों ने क्वेरी रेज किया था वो पेपर 2 का 583 वाला क्वेश्चन था, जो कि नील जे स्मेल्सर के सोशल मूवमेंट पे था। अब देखो आंसर की में इन्होंने ऑप्शन 2 और 3 हमें दिया है, दैट इज दिस एंड दिस, क्योंकि ये दोनों कोड्स आपस में सेम है। सो टेक्निकली मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों कोड्स में से आपने जो भी टिक किया होगा वो सही होगा, जिन्होंने ये टिक किया है बस उन्हीं को मार्क्स मिलेगा। बट अपेरेंटली इन द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो सही है, बट उससे ये क्वेश्चन गलत नहीं हो जाता, बिकॉज हिंदी ट्रांसलेशन में भी अगर दो रिपीट नहीं हो रहे हैं फिर भी इनमें से एक ऑप्शन है जो सही है, और नेट ने भी उसका इंग्लिश वर्जन को सही माना है। यस, सो इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। ऑल राइट, इवन देन इफ यू वांट टू गो अहेड यू कैन, बट ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि हिंदी वर्जन में भी जो सही वाला ऑप्शन है उसी के साथ ये लोग गए हैं, सो वी विल नॉट बी एबल टू चैलेंज इट। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था एथिकल प्रिंसिपल्स पे, क्वेश्चन आईडी 547, जहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि डिसेप्शन जो है ये तो हमें मना किया जाता है करने से, तो फिर ये कैसे होगा। बट जितने भी सोर्सेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल के क्लास के बाद भी ये चीज रेज किया कि ध्यान से अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, कंसेंट, प्रिवेसी, डिसेप्शन की मेंशन होती है, बट उसका मेंशन कैसा होता है, इट्स लाइक दैट कि कंसेंट हमें लेना पड़ता है, प्रिवेसी हमें देना पड़ता है, डिसेप्शन हमें नहीं करना पड़ता है। Are you following what I'm saying? But still these three are a part of ethical principles. Cognition बोल के कोई principle नहीं है. Cognition is not something that you are allowed to do or not allowed to do. So उस perspective से जब इन लोगों ने cognition answer दिया है, इसको हम सही मान सकते हैं। However, अगर आप फिर भी चाहते हो कि इसको आप चैलेंज करना चाहते हैं तो फिर आप जा सकते हो, बट हर एक टेक्स्ट में याद रखना एक ही चीज मेंशन है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू एटलीस्ट 10-15 proper texts and resources which say कि डिसेप्शन का मेंशन होता है, बट आगे ये लिखा रहता है कि डिसेप्शन करना मना होता है। लास्ट मोमेंट में अगर कोई रास्ता नहीं रहता है तो लोग डिसेप्शन का मेथड यूज करते हैं, यानी कि झूठ बोल के रिसर्च का डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, सो एज ऑफ नाउ आई थिंक that it will not be able to be challenged, but still if you guys want to go ahead and give it a try, you can. नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आप लोगों ने डाउट भेजा था 594। देखो अगर आप सिंपली गूगल में सर्च करोगे 66 ABCDE, आपको इन सारे जो सेक्शंस हैं उसका डेफिनेशन मिल जाएगा, लेकिन एक चीज आपको तभी मिलेगा जब आप सर्च करोगे कि 66A अब नहीं रहा, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, क्योंकि 66A सेक्शन रिपील कर दिया गया था 2015 में। सो देयरफॉर जो करेक्ट आंसर इन्होंने दिया है BCDE, बी से लेके ए तक, ये सही है, इसको हम नहीं कर सकते चैलेंज, बिकॉज अगर आप गूगल में वैसे भी अभी भी 66A सर्च करोगे आपको दिखेगा इसका डेफिनेशन, बट ट्राई टू सर्च 66A 2015, यू विल सी कि इसको हटा दिया गया है। रिपील्ड मीन्स इट इज नॉट देयर एनीमोर, इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ क्राइम और ऑफेंस एनीमोर, तो इसको भी हम चैलेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन था 582, इसको हमने डिस्कस भी किया था कल के क्लास में, ये बिल्कुल चैलेंज होगा, क्योंकि इन सारे जो एक्ट्स दिए गए हैं इनके ईयर्स मैच नहीं हो रही हैं आंसर के साथ। यस, ओरिएंटल गैस कंपनी एक्ट 1857, पेट्रोलियम 1934, एटॉमिक 1962, मोटर 1988, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, और इनमें से दिए गए किसी भी ऑप्शन के साथ ये मैच नहीं हो रहा है, तो इसको हम प्रूफ के साथ बिल्कुल ही चैलेंज कर सकते हैं। ओके, The next question that you had raised queries was question ID 570, जहां पे कुछ social movements का chronology पूछा गया था। एक चीज ध्यान से सुनना guys, इस क्वेश्चन को हम चैलेंज इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज लिसन टू मी वेरी केयरफुली,
इसका करेक्ट आंसर इन्होंने ऑप्शन 3 दिया, यस। यानी कि सबसे पहले तिलका मांझी रिवोल्ट, उसके बाद सांथाल, उसके बाद बिरसा मुंडा, उसके बाद मुंडा रिवोल्ट, और लास्ट में ताना भगत। अब स्टूडेंट्स का ये था कि बिरसा मुंडा रिवोल्ट और मुंडा रिवोल्ट तो एक हुआ। आप इस तरीके से सोचिए कि ये जो पूरा मुंडा रिवॉल्ट है ये पॉसिबल हुआ था बिरसा मुंडा के वजह से। सो बिरसा मुंडा जो थे ये किसी एक साल का मूवमेंट या रिवॉल्ट नहीं था। बिरसा मुंडा जो थे उन्होंने शुरू किया था बिकॉज ही वॉज द प्राइम लीडर ऑफ द मुंडा रिवॉल्ट, और बाद में जाके ये मुंडा रिवॉल्ट जो है सक्सेसफुल हो पाता है बिकॉज ऑफ बिरसा मुंडा। सो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इसमें कोई गलती नहीं है बिकॉज वी स्टार्ट विद बिरसा मुंडा एंड देन वी एंड विद द एंटायर मुंडा रिवॉल्ट। सो उसके हिसाब से भी इसमें कोई गलती नहीं है। बट फिर भी अगर आपको लगे कि आपको जाना है चैलेंज के लिए, आप जा सकते हो, बट मोस्ट लाइकली दे विल नॉट बी चेंजिंग इट बिकॉज दे वॉन्ट टू सी वेदर यू नो और नॉट दैट बिरसा मुंडा वॉज द लीडर ऑफ दैट मूवमेंट। किसी भी मूवमेंट में लीडर पहले लीड करेगा, उसके बाद वो मूवमेंट सक्सेसफुल होगी। सो विद दैट रिगार्ड वी विल नॉट बी एबल टू व्हाट इज कॉल्ड लाइक चैलेंज इट, क्योंकि अलग तो नहीं है ये दो रिवॉल्ट्स, ऑफ कोर्स एक ही है, बट शुरू करते हैं बिरसा एंड देन फॉलोज द एंटायर मुंडा रिवॉल्ट। सो विद दैट लॉजिक आई डोंट थिंक दे विल चेंज इट, बट फिर भी अगर आप अपना लक ट्राई करना चाहते हो आप कर सकते हो। So therefore, with all the questions that I have gone, इनके अलावा 519, 518 यानी कि आर्टिकल वाला क्वेश्चन, उसके बाद there was this पेपर 2 से वो मोटर व्हीकल वाला जो ईयर था, एंड और एक मैंने बताया था 518, यस, चैतन्य कौटिल्य वो वाला क्वेश्चन। सो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ, ऑफ कोर्स मैं पेपर 1 के बाकी चीजों की तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे हिसाब से ये श्योर शॉट आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। और बाकी वाले जो मेंशन किया है मैंने डाउटफुल वाले, वो बिल्कुल आप पे है, अगर वो आप चाहते हो आप कर सकते हो, बट ये तीन डेफिनेटली फ्रॉम द होल पेपर कैन बी श्योर शॉट चैलेंज्ड। सो इन तीनों का जो है रिसोर्सेज पीडीएफ्स में आप लोगों को अभी कुछ ही देर में टेलीग्राम में दे देती हूँ, सो दैट आप इंडिविजुअली इन क्वेश्चंस का जो है चैलेंज कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस में से मैं कोई भी सपोर्ट नहीं करूंगी, सो दैट इज एंटायरली अप टू यू गाइज। ओके, थैंक यू सो मच, डू लेट मी नो व्हाट डिड यू गाइज फाइनली एंड अप डूइंग। ओके, बाय बाय एवरीवन।